बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइमरीली मैं मईशत के ऊपर बात करूँगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सियासी मामला जो हैं उसके ऊपर ब्रीफली बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट हो गई, आपको पता है कि, और उनका जुडिशल रिमांड भी हो गया। और उसके ऊपर जो परवेज़ इलाही साहब की, जो एक तो उन्होंने वैसे आपको बताया कि मीडिया के सामने बात की, और फिर उनकी एक ऑडियो जो सामने आई, और उसमें जो बात बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर, तो ज़ाहिर है एतराज़ है, और मुझे शदीद एतराज़ है कि आप इस किस्म की लैंग्वेज, ज़ाहिर है रीडर्स है, नहीं होनी चाहिए, और ये तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, और किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि उन्होंने जो बात की कि जी, जिन लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, और जो इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है अपना फ़ैसला था, ज़ाहिर है, और जिन लोगों ने भी उनको उसमें मशवरा दिया कि जी आप असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, अपनी गवर्नमेंट्स ख़त्म कर दें, तो इसमें इसके ऊपर पछतावे के अलावा कोई आपके लिए कोई दूसरा मतलब है कि पछताना ही पड़ेगा इसके ऊपर आपको कोई जो आपकी पॉलिटिकल टारगेट्स हैं, जो पॉलिटिकल एम्स हैं आपके, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह हो रहा है, और अब पीटीआई के ऊपर और पीएमएलक्यू के ऊपर सख्तियाँ मतलब है कि स्टार्ट हो गई हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी फवाद चौधरी साहब के बाद किसको अरेस्ट किया जाएगा। इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मेरी जो इतलात है या ज़ाती वो इस किस्म की हैं कि इमरान खान साहब को इस स्टेज के ऊपर शायद अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज़ इमरान खान साहब अगर अरेस्ट होंगे तो उससे एक ज़ाहिर है पॉलिटिकल अपहीवल होगा। टेम्परेचर्स जो ऑलरेडी जिनको ठंडा करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को, वो पॉलिटिकल जो 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 टेम्परेचर्स हैं वो मज़ीद ऊपर चले जाएंगे, जो कि कम से कम हुकूमत को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना ही हुकूमत अफोर्ड कर सकती है जिस किस्म के हालात हैं। और इस दौरान ज़ाहिर है आपको पता है कि इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई। कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से काफ़ी शिकायत की कि कुछ भी नहीं हो रहा, और जो वो चाह रहे थे, जबकि प्रेसिडेंट ने इस किस्म की उनको बात की कि देखें, मैं तो पहले आपको कह रहा था कि ना आपको असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए, नेशनल असम्बली से, और ना ही आपको प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जी वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है, वो रब्ते भी नहीं हो रहे। और अब तो प्रेसिडेंट ने ख़ुद जो कल बात की, उन्होंने अखबार नवीसों के साथ उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा भी अब रब्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो इस लिहाज से मतलब है कि जो सिचुएशन है, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है और फ्रस्ट्रेटिंग है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अब ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, और जिस तरह इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट है, कि वो क्या आगे करना जा रहे हैं। क्या अगर इमरान खान साहब को नहीं तो किसी और दूसरे जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीटीआई के, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। तो इस किस्म की है ज़ाहिर इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी है इस बात की। हालांकि इस वक्त जिस किस्म के माशी हालात हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि जी मईशत टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में जो लड़ाई है, अनफॉर्चुनेटली ये अगर आगे और बढ़ती जाती है, तो आईएमएफ आ भी गया, तो फिर भी जो चीज़ें हमें आपस में मिल के अपनी इकॉनमी के लिए, इकॉनमी के जो हमारी खराबियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए जो करना चाहिए, वो काम नहीं पॉसिबल हो सकता। और वो काम मतलब है कि एक अकेली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, एक अकेली गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकती। इसमें जब तक सब जो लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इकॉनमी के ऊपर कम से कम एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा। अब इकॉनमी के लिहाज से कल अच्छी एक अनाउंसमेंट ये हुई। एक तो खैर ये हुआ, आप देख लें कि कल और आज 30 रुपये से ज़्यादा डॉलर महंगा हो गया 2 दिनों में। और ये रिकॉर्ड मतलब है कि जो जंप है डॉलर की कीमत में, इतना जंप तारीख में कभी एक दिन में या 2 दिन में नहीं हुआ। और अब ये है कि जी डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 262 से शायद ऊपर चला गया, और ओपन मार्केट में वो तकरीबन 265 से ऊपर चला गया। और अब कुछ पता नहीं है और कितना महंगा होगा, बिकॉज वो ब्लैक मार्केट की जो बात की जा रही है कि जी वो ब्लैक मार्केट अब किस हद तक वो मार्केट कितना पैसा इन्वेस्ट करके इसको अभी क्या ऊपर कितना लेके जा सकती है। और अफगानिस्तान में स्मगलिंग की भी बात हो रही है। तो वो जो फैक्टर्स हैं जहाँ पे बेसिकली हुकूमत की गवर्नेंस का मसला है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट की बात है, कि ये किस तरह से ब्लैक मार्केट इस तरह से आके मतलब है कि वो एकदम से आती है, और वो फिर आपकी
मईशत को तहस नहस कर देती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते और अभी आप बेबस हैं बिल्कुल। यानी कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 255 पे डॉलर को सेट किया जाएगा, लेकिन आज देखें कि 262 और 265 268 मैं ओपन मार्केट की बात करूँ वहाँ पे भी ये चला गया और कुछ पता नहीं कि आगे आगे आने वाले दिनों में ये कितना महंगा होगा। डॉलर जितना ज़्यादा महंगा होगा उतनी ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। पेट्रोल आप बस ये समझ लें कि कम से कम 30-40 रुपये, 30-40 रुपये पेट्रोल और हो सकता है कि 50 के लगभग डीजल कम से कम इतना महंगा होगा, वरना वही वाली बात है कि जी IMF के साथ जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं होंगी। और दूसरी तरफ ये डॉलर्स का जो तमाशा है अनफॉर्चुनेटली, एक तो स्मगलिंग की बात, अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, अगर हुकूमत कोई है तो क्यों स्मगल होता है डॉलर हमारा जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उसके लिए उसको रोकने के लिए क्यों तदाबीर नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ ये है कि जी जो सबसे बड़ा बल्कि फैक्टर है जो कहते हैं कि डॉलर की जो अभी जो किल्लत है और डॉलर मिल नहीं रहा, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान को और गरीब को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, महंगाई का सबब बन रहा है। और ये सारा जो मसाइल है जो पाकिस्तान का पैसा डीवैल्यू हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे मतलब है कि जिनके पास बहुत पैसा है, अब उन्होंने रियल इस्टेट की बजाय अब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डॉलर्स ले लेके खरीद के उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ अरसे से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और FBR ने भी कहा कि जी बहुत ज़्यादा जो पैसा ये जो डॉलर गायब हो रहा है वो बेसिकली हमारे जो अपने लोग हैं, जो 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 पाकिस्तानी हैं और जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, वो मतलब है कि ये होर्डिंग कर रहे हैं। और इस चीज़ के बावजूद कि ये पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, इस चीज़ के बावजूद कि इस किस्म का अमल अगर आप शरई लिहाज से देखें तो बड़ा ही नाजायज़ और मतलब है कि जो कि मुल्क को नुकसान दे, जो कि गरीब के ऊपर मतलब है कि जुल्म है, ये गरीब के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये जुल्म है, अवाम के ऊपर ये जुल्म है कि आप अपने लाखों करोड़ों के मुनाफे के लिए आप किस तरीके से बेशर्मी और मतलब है कि इतनी बेहसी की हद है कि जी ये लोग जो हैं वो चूँकि उनके पास पैसा है तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जी कि ओपन मार्केट से डॉलर ले लेके अपने घरों में जमा कर रहे हैं और वो जमा कर रहे हैं कि जी डॉलर और महंगा होगा फिर हम बेचेंगे। ये ट्रेड किस किस्म का मतलब है कि ये घटिया किस्म का ट्रेड है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई शर्म नहीं आती इनको, इन ऐसे लोगों को। और हुकूमत को बल्कि चाहिए और मैं कहता हूँ कि हुकूमत के साथ साथ उलमा इकराम को चाहिए कि वो कम से कम बताएं कि ये कितनी ख़राब, कितना गुनाह वाला काम है, कितना ये घटिया काम है। ये गलत काम इसलिए भी बहुत घटिया काम है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आप अपने लाखों करोड़ों के लिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाए और फिर वही वाली बात कि जब ये जब आप डॉलर की होर्डिंग करते हैं और डॉलर खरीद के अपनी आप तिजोरियाँ भरते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे महंगाई जब आसमानों पे जाती है तो गरीब खुदकुशियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब है कि उनके लिए तो खाने को कुछ नहीं होता। तो ये जो हालात हैं ये बड़े ही ख़राब हालात हैं और इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आती कि ये होर्डिंग के फिनोमेने को हुकूमत को किस तरीके से मतलब है कि इसको चेक करना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि एक तो आप अवेयरनेस दें, लोगों को ये तालीम दें और उलमा को भी इन्वॉल्व करें कि ये बहुत ही गलत काम है, जैसे मैं पहले कह रहा था। और साथ साथ ये है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा सकते हों कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनके जो डॉलर हैं वो निकाले जाएँ, वो कब्ज़े में लिए जाएँ इस किस्म की अगर कोई और ये कि जी अगर कैश में कोई इतनी बड़ी तादाद में आके डॉलर जब कोई ओपन मार्केट में देता है तो मतलब है कि उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। ये नहीं खुली छुट्टी मिलनी चाहिए कि जी जिसके पास पैसा है तो वो डॉलर के ऊपर मतलब है कि वो कारोबार करता रहे और उसका प्राइस जो पे करना पड़े वो पाकिस्तान को प्राइस पे करना पड़े और वो हमारे जो अवाम है और गरीब हैं उनको पे करना पड़े। तो एनी हाउ वो जो ये जो डॉलर की बात कर रहा था तो इसके साथ ही ये जो कि कंडीशन भी IMF की, तो IMF की कल एक अच्छी खबर कम से कम ये आ गई कि वो 31 को उनकी डेलीगेशन एक आ रहा है, उनका IMF के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कुछ हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रहेंगे और फिर जो भी मामलात हैं उनको
फाइनल कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जी हम जितनी भी शराइत है वो मानने के लिए तैयार हैं। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने खैर ये भी कह दिया कि इसी महीने मायदा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ख्याल जनवरी होगा, वो शायद फरवरी का कह रहे होंगे, बिकॉज जनवरी में तो रहेगी। अभी तो वीकेंड आ गया और मुझे नहीं समझ आती कि 2-3 दिनों में कैसे मायदा हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे अगर ये बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मुश्किलात अब बहुत होंगी लोगों के लिए, आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। वो इस वजह से भी होगी कि हमने अपने खराबियाँ, हमारे अंदर जो मईशत की खराबियाँ हैं वो हमने ठीक नहीं की कभी पहले। और हमारा जो मकसद होना चाहिए था कि आप जो टैक्सेस कहाँ पे लगाएं, आप अमीरों से टैक्स लेके तो आप फिर गरीबों के ऊपर, मुल्क के ऊपर खर्च करें, ये काम हमने कभी नहीं किया। टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में हम बदतरीन ममालिक में शामिल हैं, जहाँ पे बहुत ही कम लोग टैक्स देते हैं। बल्कि टैक्स देते क्या, यहाँ पे तो हुकूमत फैसिलिटेट करती है कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर तबका है, जो 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 उमरा है, जो अफ्लुएंट क्लास है, उनको हुकूमत टैक्स चोरी करने में मुआवनत करती है। जब वो करोड़ों की, अरबों की वो जब जायदादें लेते हैं या प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, तो उसमें वो जो डीसी रेट वाला मसला है, तो वो तो वन थर्ड वो रेट डिक्लेयर करके, आप देखें कि वो रेट डिक्लेयर करके तो उनसे कम टैक्स दिया जाता है। उनसे तो पूरा जितना भी किसी ने, अगर कोई फ़र्ज़ करे कोई कोई घर ख़रीदा है, कोई प्लॉट ख़रीदा है, जो भी उसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस के ऊपर टैक्स पे होना चाहिए। ये तक तो हम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। और फिर यही जो अमीर तबका है, जो जो पैसे वाले लोग हैं, जो जो करोड़ों अरबों कमाते हैं, अब वो चूँकि अदरवाइज़ भी जब अपना उनकी जो इनकम होती है वो पूरी इनकम शो नहीं करते, और उसके लिए हमने उनको रेमिटेंसेस का रास्ता उनके लिए निकाला हुआ है, टीटीओं का रास्ता निकाला हुआ है, ये हुंडी हवाला ये सारा, और वो सब ऐसे घुमा फिरा के तो मनी लॉन्डर करते हैं और ख़ुद वो टैक्स मतलब है कि उनको चोरी करते हैं। और ये सारे चूँकि इसमें सियासतदान भी, जो बड़े बड़े कारोबारी फैमिलीज़ हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो भी सारे करते हैं। ये तमाम तकरीबन, इसमें कोई एक्सेप्शन होगी कोई कि कोई ईमानदारी से अपने पूरे इनकम डिक्लेयर करके टैक्स देता हो। मैं ये जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ये देते ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। और फिर अगर ये देते होते, मैं आपको बताऊँ, अगर आप इनसे पूरा टैक्स लें उमरा से, और फिर इस तरीके से जब अभी हम बिजली भी महंगी होने की बात है कि ज़ाहिर है महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, बिकॉज़ जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का और गैस सेक्टर का, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और वो IMF कहता है कि ये आपको इसको कवर करना पड़ेगा, ये आपको नुकसान, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिजली महंगी आपको पड़ रही हो और आप सस्ती बेच रहे हो आवाम में। और असल उसका मसला ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे फ़र्ज़ करिए जो बिजली का सारा सिस्टम है, इसमें भी इनकम्पिटेंस गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस ये है, नालायकी और नाअहली ये होती है। मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो जब बिजली बेचते हैं तो पूरी बिजली रिकवर, यानी जिन लोगों को बेचते हैं उनसे बिजली के जो बिल्स हैं वो रिकवर नहीं कर पाते। बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो लाइन लॉसेस होते हैं, चले वो दुनिया में है कि तकरीबन 11% तक लाइन लॉसेस हों तो कुछ मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो ये जो ये जो लीकेजेस और लॉसेस या रिकवरीज और नाअहली की वजह से हमारे यहाँ तो 20% से ज़्यादा ये लॉसेस हैं। तो इसका सारे का सारा बर्डन क्या होता है जी, वो सारे का सारा आम लोगों के ऊपर पड़ जाता है। अगर हम एफिशिएंट हों, हम ये अपनी नालायकियाँ, नाअहलियाँ जो हुकूमत है वो अपनी अगर उनके ऊपर तवज्जो दे, तो मैं आपको बताऊँ कि फिर ये बिजली महंगी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें गैस महंगी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ जो जो लॉसेस हैं, हम उन लॉसेस को बेसिकली कम कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। सबसे आसान तरीका बस यही हो जाता है, आप बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दें, डीज़ल के ऊपर आप वही वाले ज़्यादा टैक्स लगा दें। और फिर यही वाली बात कि जी डायरेक्ट टैक्स ना लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, जिसके सारे का सारा बर्डन गरीब के ऊपर आता है। और फिर इसी तरीके से मैं सुन रहा था और मैं हैरान रह गया वैसे कि जिस तरह देखें कि जी हमारे मुल्क में तकरीबन 5 एयरलाइंस हैं जो चल रही हैं। एक आपको पता है कि हमारी अपनी स्टेट की PIA है और बाकी 4 प्राइवेट हैं। आप देखें कि जो प्राइवेट हैं वो सारी की सारी मुनाफे में है, और PIA है जो वो तकरीबन 90 अरब रुपया एक साल का नुकसान कर रही है। 90 अरब रुपया भाई, इस किस्म की फिर PIA चलाने की ज़रूरत क्या है, मुझे बता दें। फिर ऐसा ये क्या है कि जी आप मुनाफे में ला नहीं सकते इसको, और आप हर वो पैसा जो कि गरीब के ऊपर खर्च होना चाहिए
वो पैसा जो कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा आप इस तरीके के जो वाइट एलिफेंट्स हैं हमारे पीआईए, ये पाकिस्तान स्टील और इस किस्म के जो दूसरे इदारे हैं, रेलवेज़, वहाँ पे आप झोंकते जा रहे हैं, झोंकते जा रहे हैं, झोंकते जा रहे हैं, और इन रिटर्न आपको अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसका नुकसान ये होता है कि जी जो पैसा ज़ाहिर है जब ये पैसा आप इधर उधर आप देंगे आपको नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो फिर आप आईएमएफ की तरफ जाएंगे, आप उधार लेंगे, और उससे फिर ये है कि जिस वजह से महंगाई होगी, और उसका सारे का सारा मतलब बर्डन किसके ऊपर जा रहा है? वो सारे का सारा बर्डन आवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर, ज़ाहिर सब पे जाता नहीं, गरीब के ऊपर बहुत ज़्यादा जाता है। तो इन हालात को ठीक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि सियासत बड़ी होती है हमारे यहाँ, फ़र्ज़ करें पीआईए, मैं कहता हूँ कि पीआईए को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अगर मतलब है कि जो इतना बड़ा नुकसान करता है, अभी आपको एयरलाइन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप छोड़ें, आप नई कोई एयरलाइन आप चला लीजिएगा उसको, और उसको आप मुनाफे के ऊपर चलाएं। ये क्या आपके ऊपर के साथ कि आप 90 अरब रुपया साल का आप नुकसान कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन जब फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट फैसला करती है तो अपोजिशन जो है वोट खड़ी होती है, कहती है नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, ये तो मुलाजमीन का क्या होगा, इनका क्या होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुलाजमीन को आप घर बिठा के तनख्वाह दे दें, पीआईए को बंद कर दें, फिर भी नुकसान इतना नहीं होगा बहुत इससे, बल्कि मेरा ख्याल है इसका 20% भी नुकसान फिर भी नहीं होगा। आप उनको घर बैठे तनख्वाह देते रहें तो ये नुकसान से कम आप बच सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि सियासत होती है, फिर अपोजिशन जो है ना वो बाहर निकल आती है और वो कहती है कि नहीं, और वो बेशक अपोजिशन पीटीआई हो, बेशक अपोजिशन पीएमएलएन हो, बेशक वो पाकिस्तान पीस पार्टी हो, पॉलिटिक्स के ऊपर ये लोग सियासत करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और अभी जब पेट्रोल होगा, महंगा होगा, सब कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आईएमएफ के पास जाना चाहिए, और अभी अभी भी रिसेंटली भी वो कह रहे थे, गवर्नमेंट को भी अब रियलाइजेशन है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी कहती है कि आईएमएफ के बगैर कोई चारा नहीं, लेकिन आईएमएफ के पास जाते हैं, उनकी जब कंडीशन मानेंगे तो ज़ाहिर है पेट्रोल भी महंगा हो गया सब, लेकिन आप देखिएगा कि इसके ऊपर फिर सियासत होती है। यानी सबको पता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन जो इसके कंसिक्वेंस होगा और उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई के ऊपर जो असर आता है, तो वहाँ पे आके सियासत शुरू कर देते हैं। हालांकि सबको मिलके जो फंडामेंटल्स ठीक करने हैं, जो जिस तरह मैं कहता होता हूँ जी, फ़र्ज़ करें आप टैक्स लें लोगों से, आप ये जो हमारा तकरीबन ये जो टैक्स जीडीपी रेशो तकरीबन 10% को इस किस्म का है, भाई ये तो कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। जो आप लोगों से अमीर लोगों से टैक्स लें। मेरे बहुत से जानने वाले रिश्तेदारों में भी हैं, मेरे दोस्त यार और जानने वाले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कम टैक्स देते हैं। आपके भी ऐसे आसपास जानने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे, भाई आप उनसे टैक्स लें। और इस तरह की एक पॉलिसी अपनाने के लिए ये है कि जी आपको सबको मिल के ये फैसला करना पड़ेगा। और फिर ये कि जो अपने लिए आपने ये सहूलतें रखी हुई हैं, ये वाली जो बात कि जी आप मनी लॉन्डर करते हैं, लीगल वेज उसके लिए बनाए हुए हैं, कानूनी तरीके बनाए हुए हैं कि जी आप इस तरीके से टीटीओं के ज़रिए और हुंडी हवाला के ज़रिए और रेमिटेंस के ज़रिए आप अपने टैक्स चोरी किए हुए पैसे को आप जो है वो आप लॉन्डर करते हैं, और ये खरबों रुपया सालों में खरब। और अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का हम रास्ता रोक दें, और हम ये मैं आपको बता दूं कि जो डीसी रेट वाला, और जब आप एक्चुअल जायदाद के ऊपर असल जितनी उसकी कीमत है उसके ऊपर अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू करते हैं, और फिर इसी तरीके से ये दूसरे जो मेजर ये जो टैक्स के मामलात हैं, मैं आपको बता दूं कि हम खरबों रुपए हम एडिशनल टैक्स मतलब है कि जमा कर सकते हैं, खरबों अरब रुपए मैं आपको बता दूं कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं करते, और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये लोग सारे मिल के फंडामेंटल्स को, हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए फ़ैसला नहीं कर सकते, कोई भी इस मुल्क को नहीं संभाल सकता, इस मिस्र की मैशत को नहीं संभाल सकता। अभी आईएमएफ आ गया, हमारे 4-5-6 महीने ठीक गुजर जाएंगे, फिर इसी किस्म के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हम फंडामेंटल्स ठीक नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमें जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टैक्स के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें ये जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं करते। और ये जो और वहाँ पे बस सियासत होती है, सब यही होता है कि जी बस अपना टाइम हम पास करके बस आगे गुजर जाएं। ये नहीं सोचते कि जी ये मुसीबतें जो हैं ये हमारी
हमेशा ये मुसीबतें जो हैं ये हमें बार बार हॉन्ट करती रहेंगी। ये हमारी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के फ्यूचर में आपको बता दूं, पाकिस्तान का फ्यूचर एट रिस्क है इन इन एडहॉक किस्म की जो एडहॉकिज्म की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इनकी वजह से, और सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे सियासतदान इकॉनमी के ऊपर सियासत करते हैं और इसकी सीरियसनेस को अनफॉर्चुनेटली नहीं समझते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।